अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तहरीर से माखूज़ शुदा 90 पारे का खुलासा और तफसीर और मज़ामीन कुरान इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। इस पारे के शुरू में कौम शुएब के सरकश सरदारों की उस धमकी का जिक्र है कि ए शुएब, हमारे दिन की तरफ पलट आओ वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पैरोकारों को जिलावतन कर देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, ए अल्लाह, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे। फिर उन पर कौम समूद की तरह अजाब नाजिल हुआ और वो ऐसे नेस्तो नाबूद हुए कि गोया कुछ था ही नहीं। आयत 96 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अगर इन बस्तियों वाले ईमान लाए होते और तकवा को इख्तियार किया होता तो हम उन्हें ज़मीन और आसमान की नेमतें फरावानी से अता कर देते, लेकिन हक़ को जुटलाने के सबब वो अंजाबे बद से दो चार हुए। इन बस्ती वालों को इससे परवाह नहीं होना चाहिए थी कि उन पर हमारा अजाब रात को सोते में या दिन चढ़े आ सकता है। गुज़िश्ता उम्मतों के हवाल सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का की ईज़ा रसानियों पर तसल्ली देना और मुशरिकीन मक्का को इबरत दिलाना मकसूद है। आयत 103 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बैसत और फ़िरौन और उसके पैरोकारों का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक़ दी और कहा, मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ लाया हूँ और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने मौज़ात पेश करने के लिए कहा, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा ज़मीन पर डाला तो एक वाज़ेह अज़्ज़े बन गया। उन्होंने अपना हाथ गिरबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया। फ़िरौन के सरदारों ने हक़ को कबूल करने के बजाय उसे जादू करार दिया और कहा कि तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को ज़रा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए और उन्होंने फ़िरौन से कहा, अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा? उसने कहा, तुम हमारे मुकर्रबीन में से हो जाओगे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहले करेंगे हम करें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां ज़मीन पर डाली तो लोगों की निगाहों को सहरज़दा कर दिया और उन्हें डरा दिया। उन्होंने कहा, यह तो बड़ा जादू ले आए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपना असा ज़मीन पर डालें। वो असा सांप बना और जादूगरों की चीज़ों को निगलने लगा। इस तरह मौज़े की हक़ानियत और जादू का बतलान साबित हुआ और फ़िरौनी रुसवा हुए। जादूगर सजदे में गिर पड़े, अल्लाह पे ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बगैर ईमान लाए हो, मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिम से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पैदाइश में तुम हमें सज़ा देना चाहते हो? फिर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब्र व इस्तिक़ामत की दुआ की। इसके बाद फ़िरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने और बेटियों को ज़िंदा छोड़ देने का हुक्म किया। आयत 130 में बताया गया है कि अल्लाह ने फ़िरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया। फ़िरौनियों का यह तरीका था कि अच्छाई को अपना कमाल गर्दानते थे और बुराई को बदशगुनी के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब फरमाते थे। फिर उन पर टिड्डियों, जुओं, मेंढकों, खून का अजाब नाजिल हुआ। जब अजाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप अल्लाह से दुआ करें हमसे अजाब टाल दे। अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अजाब टल जाने के बाद बनी इसराइल अपने वादे से फिर गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने कमज़ोर लोगों के मशरिक़ को मगरिब का वारिस बना दिया और बनी इसराइल से जो खैर का वादा था वो पूरा हुआ। बनी इसराइल समंदर पार करके एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो बुतों की परस्तिश करती थी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे लिए भी खुदा बना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुत परस्ती करने वाले जाहिल हैं और अपनी जाहिलियत के बाइस ही हलाक होने वाले हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को जानशीन बनाया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और ये 40 दिन का अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना जलवा दिखाने की दुआ की, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिलवास्ता जलवा गर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ताब ना लाके बेहोश हो गए और पहाड़ ज़ेरा रेज़ा रेज़ा हो गया। आयत 144 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने और तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि मुतकब्बिर आयात इलाही से आराज़ करेंगे और जो लोग अल्लाह की आयत और क़यामत को जुटलाते हैं उनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर क़याम के अरसे में बनी इसराइल के ज़ेवरात से बछड़ा बना के उसे माबूद बनाने का जिक्र है। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार किया और कहा, मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियाँ ज़मीन पर डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उनसे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा, मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि मुझे कत्ल कर दें। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसी का मौका ना दें। फिर आयत 151 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और इस्तिग़फ़ार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पे
موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں سے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیات 155 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے جن کا ذکر وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا پاتے تھے، اور یہ نبی ان کی نیکی کا حکم دے گا اور ان کی برائیوں سے روکے گا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دے گا، اور بد اعمالیوں کا بوجھ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتار دے گا۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی تعظیم و نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آیت 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمہ جاری ہونے کے معجزے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کی شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا، ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت 179 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول و ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا ان کے دل ہیں مگر وہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کی آنکھیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہویت میں عز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے۔ آیت 188 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ آیت 184 سے مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بیان ہے کہ وہ تمہاری طرح مخلوق ہیں اور آنکھ کان ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز اور بے بس ہیں۔ سورہ اعراف کے آخر میں ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔